नमस्कार प्रतियोगी मित्रों, मैं विश्रुत शिवेंद्र आप सभी का अपने चैनल प्रैक्टिस विथ विश्रुत पर स्वागत करता हूं। मित्रों, आज अध्ययन के क्रम में हम सभी लोग कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दिसंबर 1885 में हुई। इसके संस्थापक एक अंग्रेज A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियस ह्यूम थे। इसका प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में संपन्न हुआ था और इस अधिवेशन में संपूर्ण भारत से मात्र 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिन्हें W.C. बनर्जी भी कहा जाता है, ने किया था। दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था और इस अधिवेशन में तत्कालीन ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डफरिन द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उद्यान भोजन दिया गया था। तीसरा अधिवेशन 1887 में मद्रास में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे और इसी कांग्रेस के इसी अधिवेशन में पहली बार तमिल भाषा में भी भाषण दिया गया था। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले नामक अंग्रेज ने किया था। इस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889 में बम्बई में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता विलियम वेडरबर्न ने किया था और इस अधिवेशन में, कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन में, पहली बार महिलाओं ने भी भागीदारी दिखाई थी। कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता द्वारा की गई थी और कांग्रेस के 1890 में हुए छठे अधिवेशन में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने पहली बार कांग्रेस को संबोधित किया था और इसी अधिवेशन में से कांग्रेस के अधिवेशन में सरकारी अधिकारियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कांग्रेस का 12वां अधिवेशन 1896 में कलकत्ता में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी द्वारा की गई थी और कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम का गायन पहली बार किया गया था और इसी अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने अपने धन के निष्कासन के सिद्धांत का भी प्रस्ताव पेश किया था। कांग्रेस का 22वां अधिवेशन 1906 में संपन्न हुआ था और यह कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था और इस अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। क्योंकि हमें सिर्फ मित्रों महत्वपूर्ण अधिवेशनों के बारे में चर्चा करनी है, वे अधिवेशन जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को गति प्रदान किया, जिन्होंने तत्कालीन जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था अंग्रेज़ों के विरुद्ध, जो हमारा संघर्ष चल रहा था, जो हमारे राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा जो संघर्ष किया जा रहा था, उन्हें लगातार ये मार्गदर्शन कर रहा था।
कांग्रेस का 23वां अधिवेशन 1907 में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा की गई थी। यह सूरत में हुआ था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस गर्मपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गई थी। कांग्रेस में दो धड़े थे। एक धड़ा जो है वो गर्मपंथियों का था, जिसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे। तो दूसरी तरफ नरमपंथियों का समूह था, जिसमें उदारवादी नेता थे, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता जैसे लोग थे। तो कांग्रेस के गर्मपंथी जो गुट था, उस गुट के सदस्य माननीय तिलक जी लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु उदारवादियों द्वारा रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बना दिया गया। परिणाम स्वरूप कांग्रेस में विभाजन हो गया और यह कांग्रेस का पहला विभाजन था। और सूरत विवाद ज़्यादा बढ़ जाने के कारण सूरत में जो अधिवेशन चल रहा था उसे स्थगित कर दिया गया था और 1908 में पुनः एक बार कांग्रेस का 23वां अधिवेशन आयोजित किया गया मद्रास में और इसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष द्वारा ही की गई थी। और इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। 26वां अधिवेशन 1911 में संपन्न हुआ। यह कलकत्ता में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता विशन नारायण धर द्वारा की गई थी। और कांग्रेस के 26वें अधिवेशन में ही रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित जो राष्ट्रगान है हमारा जन गण मन, कांग्रेस के मन से पहली बार गाया गया था। कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में संपन्न हुआ बांकीपुर बिहार में। इसकी अध्यक्षता R.N. मुधोलकर ने किया था और कांग्रेस के इसी अधिवेशन में कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। कांग्रेस का 29वां अधिवेशन 1914 में मद्रास में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता भूपेंद्र नाथ बसु द्वारा की गई थी और इस अधिवेशन में मद्रास प्रांत के गवर्नर लॉर्ड पोर्टलैंड भी मौजूद थे। कांग्रेस का 31वां अधिवेशन 1916 में संपन्न हुआ। लखनऊ में यह आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार द्वारा की गई थी और इसी लखनऊ में आयोजित अधिवेशन में एक बार पुनः कांग्रेस के गर्मपंथी और नरमपंथियों में एकता हो गई और कांग्रेस में जो विभाजन था वो समाप्त हुआ। और इस अधिवेशन की एक विशेषता और रही कि इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता भी हुआ, जिसे लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है, लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है। 32वां अधिवेशन 1917 में कलकत्ता में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी और एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी जिन्होंने किसी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यह कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। कांग्रेस का 34वां अधिवेशन 1919 में अमृतसर में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था और 1919 में हुए कांग्रेस के इस अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया था। कांग्रेस का 35वां अधिवेशन 1920 में नागपुर में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता चक्रवर्ती विजय राघवाचारी द्वारा की गई थी। कांग्रेस के इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया। 1908 में जो कांग्रेस का संविधान बनाया गया था उस संविधान में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया गया 1920 में हुए इस नागपुर के अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में 35वें अधिवेशन में ही भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का भी गठन किया गया था और असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव भी इसी आंदोलन में पास किया गया था। और 1920 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन भी आयोजित किया गया था कलकत्ता में, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। कांग्रेस का 36वां अधिवेशन 1921 में हकीम अजमल खां द्वारा की गई थी अहमदाबाद में।
क्योंकि इस अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास को चुना गया था और वो जेल में थे, इसलिए उनके स्थान पर हकीम अजमल खान को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया था। कांग्रेस का 38वां अधिवेशन 1923 में काकीनाडा आंध्र प्रदेश में संपन्न हुआ था। इसकी अध्यक्षता मौलाना मोहम्मद अली ने की थी और कांग्रेस के इसी अधिवेशन में अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना का प्रस्ताव पास किया गया था। 1923 में ही कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन भी दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी और अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले सबसे युवा कांग्रेस अध्यक्ष थे। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। बेलगांव कर्नाटक में यह अधिवेशन संपन्न हुआ था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग वैचारिक मतभेदों के कारण एक दूसरे से अलग हुए थे। महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की और वह अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? बेलगांव में संपन्न हुआ था। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1925 में कानपुर में हुआ और इसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू द्वारा की गई थी। कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली यह पहली भारतीय महिला थी, सरोजिनी नायडू, और इस अधिवेशन में ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग भी किया गया था। कांग्रेस का 41वां अधिवेशन 1926 में गुवाहाटी में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर द्वारा की गई थी और कांग्रेस के इसी 41वें अधिवेशन में ही प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया था कि आप अगर कांग्रेस के सदस्य हैं तो आपके लिए खादी पहनना आवश्यक और अनिवार्य है। कांग्रेस की 42वें अधिवेशन की अध्यक्षता M.A. अंसारी द्वारा 1927 में मद्रास में किया गया था और इस अधिवेशन में ही साइमन कमीशन का भी विरोध किया गया था। कांग्रेस का 44वां अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। यह अधिवेशन लाहौर में संपन्न हुआ था और इसी अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 1931 में कराची में संपन्न हुआ और इसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। कांग्रेस के 1931 में हुए कराची अधिवेशन में ही मौलिक अधिकारों पर भी प्रस्ताव पारित किया गया था और इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन, जो उस समय के वायसराय थे, उनके बीच जो समझौता हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने के लिए, उस समझौते का अनुमोदन भी इस अधिवेशन में किया गया था। कांग्रेस का 48वां अधिवेशन 1934 में बम्बई में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन के तहत कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई, जिसके सदस्य जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और मीनू मसानी जैसे नेता थे। कांग्रेस का 49वां अधिवेशन 1936 में लखनऊ में आयोजित किया गया था और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी और कांग्रेस के इसी अधिवेशन में, कांग्रेस के 49वें अधिवेशन में ही कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद घोषित किया गया था। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन 1937 में पश्चिम बंगाल के एक गांव फैजपुर में संपन्न किया गया था। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और यह कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन था, पहला अधिवेशन था जो गांव में संपन्न हुआ था। अभी तक इससे पहले के जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए वो सभी शहरों में होते थे, लेकिन ये 50वां जो अधिवेशन था कांग्रेस का, वो पश्चिम बंगाल के फैजपुर नामक गांव में संपन्न हुआ था। कांग्रेस का 51वां अधिवेशन 1948 में हरिपुरा गुजरात में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी और इसी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस द्वारा राष्ट्रीय नियोजन समिति का भी गठन किया गया था। 52वां कांग्रेस का अधिवेशन 1939 में त्रिपुरी, जो जबलपुर के पास है मध्य प्रदेश में, वहाँ आयोजित किया गया था। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी
पहली बार 52वां जो कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया, उसमें पहली बार अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ था। पहली बार मतदान की प्रक्रिया अपनाई गई थी, जिसमें महात्मा गांधी जी द्वारा घोषित प्रत्याशी एक तरफ पट्टाभी सीतारामैया थे और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जी थे, और सुभाष चंद्र बोस जी ने पट्टाभी सीतारामैया को, जो महात्मा गांधी के उम्मीदवार थे, उनको चुनाव में परास्त कर दिया था। इस प्रकार सुभाष चंद्र बोस पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। किंतु प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों के गठन के मुद्दे पर वैचारिक मतभेद होने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से बीच में ही इस्तीफा दे दिया, त्यागपत्र दे दिया, और उनके स्थान पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ में 1940 में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद द्वारा की गई थी, और 1941 से लेकर के 45 तक कांग्रेस का कोई भी अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया था। इस प्रकार 1940 से लेकर के 1945 तक लगातार कांग्रेस की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद के ही हाथों में रही, और कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति अबुल कलाम आज़ाद थे। कांग्रेस का 54वां अधिवेशन 1946 में मेरठ में आयोजित किया गया, और इसकी अध्यक्षता आचार्य JV कृपलानी द्वारा की गई थी, और आचार्य कृपलानी ही भारत की आज़ादी के समय, भारत की स्वतंत्रता जिस समय प्राप्त हुई उस समय तक 1947 तक कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहे। मित्रों, बस आज इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।